नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पर। आज बात करेंगे राजभर के राजयोग पर सवाल। घोसी विधानसभा उपचुनाव के नतीजे से भारतीय जनता पार्टी को भले ही ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन इस नतीजे ने भाजपा की सहयोगी पार्टी सुभासपा की नींव हिलाकर रख दी है। इस हार के साथ ही अब ये सवाल भी पैदा हो रहा है कि इस पार्टी के प्रमुख ओपी राजभर को मंत्री बनाया जाएगा या नहीं। उधर राजभर की स्थिति को लेकर समाजवादी पार्टी तंज कस रही है। शिवपाल यादव ने दावा किया है कि उन्होंने मुख्यमंत्री से कह दिया था कि राजभर को मंत्री बना देना, नहीं तो वो फिर समाजवादी पार्टी में वापस आ जाएंगे। शिवपाल के दावे पर पलटवार करते हुए राजभर ने भी कहा कि समाजवादी पार्टी मेरी मालिक नहीं है। वहीं इस उपचुनाव में जिस तरह समाजवादी पार्टी के शिवपाल यादव और अखिलेश यादव ने एकजुट होकर प्रचार किया, उसे भी आगामी राजनीति की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस जीत के बाद समाजवादी पार्टी के बीच टाइगर अभी जिंदा है जैसे जुमले प्रचलन में आ गए हैं। इन हालातों में अब यह सवाल है कि राजभर का राजयोग है या नहीं। क्या भाजपा उन्हें कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देगी या फिर राजभर को घोसी की हार के लिए दंडित किया जाएगा, क्योंकि 42,000 वोट से अधिक अंतर की हार ने राजभर के राजयोग पर सवालिया निशान तो लगा ही दिया है। इसी पर आज करेंगे चर्चा। पहले रिएक्शंस है और शिवपाल यादव ने क्या कहा था वो भी आपको सुना देते हैं। तो उनके बारे में तो देखिए पूरे प्रदेश के लोगों को पता है और कई बार हम उनके बारे में बोल भी चुके हैं। देखिए वो तो एक तरह से ओम प्रकाश राजभर जी और संजय निषाद जी, ये समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारक मान के चलो। तो से जब ये स्टार प्रचारक के रूप में आए तो समाजवादी पार्टी को वोट और ज़्यादा मिला। उनके बारे में तो हमने देखिए विधानसभा में मुख्यमंत्री जी से सिफारिश करी थी कि भाई इन्हें जल्दी मंत्री बना दो, नहीं तो ये हमारी तरफ आ जाएंगे। तो उनका कोई ठिकाना तो है नहीं, उन्हें तो एक तरह से बहरूपीय समझो। मंत्री पद पे बने रहे या नहीं रहे ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि आज भाजपा की सरकार को पूरी तरह से जनता ने नकार दिया है। घोसी उपचुनाव का नतीजा इस बात का गवाह होगा कि किस तरह से इंडिया अलायंस, विपक्ष का जो अलायंस है, वो किस तरह से डेसिमेट करेगा यूपी में जो भाजपा की सरकार है और केंद्र में सरकार है। अब इंडिया अलायंस का दौर आ रहा है। जनता समझ चुकी है कि किस तरह भाजपा ने जनता का बेवकूफ़ बनाया है। राजभर जी तो अपनी ज़मीन तलाश रहे हैं और जनता ने उन्हें जवाब दिया। उसी इलाके के नेता हैं ना, वो वहाँ भी नकार दिया। तो क्या हैसियत है। इस वक्त जो झूठे वादे किए गए थे, जनता के साथ जुल्म किया गया है, पूरा देश एकत्रित होके राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, खारगे जी के नेतृत्व में और अजय राय जी के नेतृत्व में जिस तरह से ये सीट हमने घोसी की जीती है और जिस तरह पूरे देश को हम एक साथ जोड़ के चल रहे हैं, आप देखिएगा इस देश का भविष्य कांग्रेस इंडिया अलायंस के साथ बहुत उज्जवल है। अब देखिए, अब अंधे के हाथ में लग गया बटेर, तो उससे उत्साहित नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो व्यक्ति विशेष की किसी का भारतीय जनता पार्टी और योगी और मोदी जी से किसी की नाराजगी नहीं थी, वो व्यक्ति विशेष से थी। अब भाई खुशी तो अंधे के हाथ में बटेर लगा तो खुशी तो जाहिर सी बात है। मुझे लगता है कि घोसी उपचुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी के दोनों इंजन आपस में टकराने जा रहे हैं, क्योंकि ओपी राजभर कहते हैं कि मैं केंद्र से बात करके आया हूं, मुझे मंत्री बनाया जाएगा, और उत्तर प्रदेश के जो कैप्टन हैं उनकी मंशा कुछ और दिखाई देती है। वैसे ये आंतरिक मामला है एनडीए का, इसमें समाजवादी पार्टी का कोई हस्तक्षेप नहीं है। हमने एक बेहतरीन जीत दर्ज की है, लेकिन फिर भी ये टकराव की स्थिति होगी कि क्या किस प्लेयर को खिलाना है, इसके निर्णय में कैप्टन की कोई भूमिका नहीं होगी उत्तर प्रदेश के। अब बात आती है शिवपाल साहब की। तो शिवपाल साहब ने, जो कि पार्टी के बड़े नेता हैं, वो एक तरीके से हमारे कोच, और कोच का जो दायित्व होता है वो सबको डायरेक्शन देना होता है, सबको संभालना होता है, सबको बताना होता है कि कैसे हम बेहतर खेलेंगे, और उनकी जो क्षमता थी उसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने बेहतरीन चुनाव में प्रचार किया और हमने श्री अखिलेश यादव साहब के नेतृत्व में चुनाव में एक बड़े मार्जिन से जीत दर्ज की। हम घोसी की जनता और सभी को दिल से मुबारकबाद देते हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इंडिया गठबंधन और समाजवादी की विचारधारा पे यकीन किया। श्री
अखिलेश यादव साहब के जो नेतृत्व है उस पर यकीन किया, जो शिवपाल साहब का एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है, उस पर भरोसा किया और हमें ज़्यादा वोटों से जीत दिलाई। जब मत पड़ गए थे, यानी मतदान हो गया था, लेकिन मतगणना से पहले एक दिन पहले हमारे सहयोगी अनूप ने राजभर साहब से बात की थी। उनसे पूछा था कि आप जब चुनाव के दिन गए थे तब बड़े खिले खिले थे, लेकिन अब आप मुरझाए हुए लग रहे हैं, इसके पीछे की वजह क्या है? यानी तभी उनको ये अंदाजा हो गया था कि जो उन्होंने सोचा था, यानी जिस हद तक मतदान होना चाहिए, जिस हद की जीत उन्होंने अंदाजा लगाया होगा, वो उन्हें तब तक समझ आ गया था। बहरहाल, तो क्या राजयोग है राजभर का? इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। मिलियन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं, केसी जैन साहब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। जैन साहब का स्वागत। डॉक्टर नितेंद्र यादव सपा से हमारे साथ बने हुए प्रवक्ता आप सपा के, बहुत स्वागत नितेंद्र साहब आपका भी। आलोक कुमार त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार है हमारे साथ बने हुए, आलोक साहब स्वागत आपका। जैनेन्द्र प्रताप अरकवंशी जी बहुत बहुत स्वागत सर, सुबह सपा का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरकवंशी जी, आप ही से शुरुआत करूंगी। शुरुआती दौर में ये कहा गया कि केंद्र से बात करके आया हूं, मंत्री पद मिलेगा। फिर इलेक्शन आ गए, ये कहा गया कि इलेक्शन में राजभर साहब की साख लगी हुई है, दारा सिंह की तो है ही, लेकिन उसके साथ राजभर साहब पर पूरा विश्वास जताया गया कि वो जीत दिलाकर आएंगे। लेकिन दारा साहब जब पिछली बार हारे से उससे भी डबल ज्यादा मतों के अंतर से इस बार हारे हैं। राजभर वोटरों पे आपकी पकड़ क्या छूट गई है, और अब राजयोग है भी या नहीं? अंदर खाने क्या बातचीत चल रही है, कुछ क्लियर करेंगे अरकवंशी जी? जी, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि राजयोग है, आपने पहले देख चुके हैं। ठीक, दूसरी चीज, राजभर वोटर से कोई पकड़ नहीं उतरी है। राजभर वोटर जितने लोगों ने वोट डाला उनमें से लगभग सभी ने हमारे गठबंधन को ही वोट दिया था। तीसरी चीज मैं बता दूं कि जो गठबंधन हुआ है वो घोसी विधानसभा उपचुनाव के लिए नहीं हुआ था, वो हुआ है 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए और उससे आगे आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए। एक और चीज स्पष्ट कर दूं कि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के मुद्दे भी अलग होते हैं। साथ में जब उपचुनाव होता है तो उसमें वोटिंग परसेंटेज भी कम हो जाता है। मैं आपको चाहे स्वार हो, टांड हो, रामपुर हो, चाहे मैनपुरी हो, चाहे कहीं भी हो, 8% से 22% तक सब जगह कम रहती है और यहाँ भी लगभग 8 से 9% कम वोटिंग हुई थी। एक और चीज मैं बता दूं कि पिछले 6 साल के अंदर ये चौथा चुनाव था घोसी विधानसभा के अंदर, तो कहीं ना कहीं घोसी की विधानसभा हमारे जो प्रत्याशी हैं उनसे कहीं ना कहीं नाराज थी, क्योंकि 6 साल में अगर 4 चुनाव हो रहे हैं किसी विधानसभा के अंदर तो जनता के बीच में भी कहीं ना कहीं नाराजगी आ जाती है, चाहे जो भी लड़ रहा हो उसके खिलाफ। और जिसने अगर पहले जीत के गए हैं और अगर वो दूसरी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं तो उस स्थिति में ऐसी स्थिति आ जाती है। यानी आप मानते हैं कि जनता अब कि दल बदल करने वालों को समर्थन नहीं देती? चाहे भगवान राम के ऊपर हो, चाहे हिंदू धर्म के ऊपर हो, जो टिप्पणियां की जा रही थी समाजवादी पार्टी के अंदर से कार्यकर्ताओं और उनके, नहीं, मैं उन टिप्पणियों पर जा ही नहीं रही हूँ। मैं तो ये समझने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर एक ही सीट से आपको अपनी मजबूती का अंदाजा देना था, जनता अगर, वोटर अगर, जो विपक्षी दल हैं वो राजभर साहब की वैल्यूज एक सीट से भी निकाल रहे थे, और अभी आपके पास कोई और सीट नहीं थी जहां आप अपना जादू चलाते, आपको एक ही सीट दी गई थी जहां पर आपको जादू चलाना था, लेकिन वहां पर भी कोई बहुत बड़ा आप कमाल नहीं कर पाए, कोई कारनामा नहीं दिखा पाए, इसलिए सवाल उठ रहे हैं। और वहां पर सबसे ज्यादा जो वोटर्स की तादाद है पिछड़ों की, राजभरों की, मुसलमानों की, तो कहां आप छूट गए, कहां राजभर साहब समझ नहीं पाए कि वहां के सियासी समीकरण क्या है या उनकी राजनीति कच्ची हो चली है? नहीं, मैं पूरा सवाल सुन नहीं पाया था, लेकिन फिर भी जो मैंने सुना मैं बता देता हूं। मैंने कहा एक सीट से अगर वैल्यू निकाली जा रही है और एक ही सीट पर काम करने की आवश्यकता उस वक्त थी और कोई सीट तो थी नहीं, तो एक सीट पर भी काम किया, राजभर भी वोटर्स हैं वहां पर, पिछड़े भी हैं, मुसलमान भी हैं, तो कहां चूक हो गई? नहीं, देखिए, एक तो बहन जी का जो बयान आया था कि जो दलित मतदाता है वो चुनावों से दूरी बनाए, जो कि अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक उनकी अपील थी। और दूसरा, कहीं ना कहीं पूरा वोटर जो बाकी का था, दूसरी पार्टी हमारे गठबंधन से जुड़ा हुआ, वो शायद निकला नहीं। यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हुई है, यहीं पे सारे खेल है। और तीसरा, मैंने बताया, जनता कहीं ना कहीं 6 साल के अंदर चुनाव को लेके फ्रस्ट्रेट थी और गुस्सा दिखाना चाहती थी, तो वो इससे उन्हें, जनता को ये पता था कि वो कोई सरकार चुनने नहीं जा रहे हैं,
वो केवल एक प्रत्याशी के प्रति गुस्सा जाहिर कर रहे थे और कुछ नहीं था। आप देखिएगा लोकसभा चुनाव जो होंगे 2024 में, तो बिल्कुल आप स्पष्ट देखेंगे कि जो विपक्षी गठबंधन है वो कितना पीछे रह जाता है। बीच में आपने एक कमेंट कांग्रेस के भाई का भी हमारा सुनाया था। मैं स्पष्ट कर दूं, कांग्रेस का तो कोई इस चुनाव के अंदर मतलब भूमिका ही नहीं थी। उनका कार्यकर्ता कौन है, उनका नेता कौन है, उनके नेता तो पहुंचे नहीं थे वहां। ठीक है सर, जैसे आप अभी से आकलन कर रहे हैं कि जो 2024 में मुद्दे होंगे वो अलग होंगे, वैसे ही कांग्रेस अभी से 2024 की तैयारी लेकर सपा के साथ चल रही है। बहरहाल आगे बढ़ रही हूँ, हमारे साथ और भी मेहमान हैं, उनकी तरफ जा रही हूँ। आलोक कुमार त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े हुए, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप। आलोक साहब, राजभर का राजयोग, इसलिए सवाल उठ रहा है क्योंकि पहले कहा कि मंत्री बनने जा रहा हूं, शिवपाल जी ने तंज कस दिया, मुख्यमंत्री जी मंत्री बना दीजिए वरना फिर ये समाजवादी पार्टी में वापस आ जाएंगे। इलेक्शन हो गए, इलेक्शन से आकलन हुआ कि कितनी बखत है वोटर्स पर उनकी, और वो भी वो सीट जो पहले भी वो जिता चुके थे, लेकिन डबल नंबर से हार गए दारा साहब। जी देखिए, जो घोसी का उपचुनाव हुआ उसमें उसके जस्ट समय पे ही राजभर का गठबंधन होना, तो ये एक बड़ी भूमिका थी उस समय। ये बड़ा एक माहौल बन रहा था कि राजभर के ऊपर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है कि मतलब उस सीट को जिता के आने की, और यहीं से उनका जो गठबंधन है या उनका कह लीजिए एक भविष्य है वो तय होगा। क्योंकि ये भाजपा के साथ पहले भी रह चुके हैं और कुछ नातेफाकी हुई और जिसके चक्कर में वो बाहर हुए पार्टी संगठन से समझौते से, और उसके बाद फिर भाजपा को भी एहसास हुआ कि शायद अगर राजभर जी को हम साथ लेते हैं तो पूर्वांचल जो उनका थोड़ा सा कमजोर है, जो राजभर वोट बैंक है बड़ी संख्या में है, वो उनके साथ आ सकता है। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिए, जितने भी भाजपा के साथ गठबंधन है वो अगर भाजपा अलग थे उनकी क्या स्थिति थी, चाहे सोनेलाल पटेल जी की अपना दल की रही हो, चाहे राजभर जी की रही हो और चाहे निषाद पार्टी की रही हो, तो ये लोग आज जो सत्ता में आए हैं या इनके विधायक सांसद बने हैं ये गठबंधन में बनने के बाद ही बने हैं। तो ये एक बड़ा काम था राजभर जी के लिए, और बड़ी चुनौती थी कि घोसी का चुनाव जीतना, जो वहां नहीं हो पाया। तो कहीं ना कहीं ये एक उनकी मतलब पकड़ का एहसास हो रहा है कि राजभर वोट बैंक पे उनकी जो पकड़ है वो पहले जैसी बीजेपी नहीं का रही। मेंटल स्ट्रेंथ आप कहां आकलन कर रहे हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को हम परफॉर्मेंस पर देखते हैं कि वो प्रत्याशियों का चयन करती है, उन्हें हर सीट पर वो अपने प्रत्याशियों के चयन के लिए टीमें उतारती है, और अब जब राजभर साहब को मिनिस्टर बनाने तक की बात सामने आ रही हो तो क्या 2024 तक रुकेंगे या फिर उससे पहले ही कैबिनेट मिनिस्टर बना दिए जाएंगे ओपी राजभर, या आपको लगता है कि अभी बीजेपी दोबारा से सोचेगी? देखिए, भाजपा कभी इस तरह की चीजों, जो मुझे लगता है कभी इस तरह की चीजों को बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लेती है, और वो मंत्री भी बना सकती है। लेकिन जिस तरह से, जिस दमदारी से राजभर जी भाजपा से बात कर रहे थे, अब वो बात नहीं रहेगी। और उनका भाजपा कॉन्फिडेंस यानी इसके बाद हम डाउन होता हुआ देख रहे हैं, और उस हद से जाकर, जैसे हम देख रहे थे पहले भी, मैंने शुरुआती दौर में भी जिक्र किया, जो रौनक उनके चेहरे पर थी, जो चहचहाहट उनके पास से महसूस की जा रही थी जब मतदान से पहले तक की स्थिति थी, लेकिन उसके बाद उनका चेहरा मुरझाया हुआ था, उनसे सवाल भी पूछा गया था। खैर, लौट रहे हो केसी जैन साहब भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जैन साहब, बहुत स्वागत करती हूँ आपका। एक हार ने राजभर के राजयोग पर सवाल उठा दिए हैं सर, अब बता तो आप ही सकते हैं कि आगे भविष्य क्या है उनका भारतीय जनता पार्टी में, सियासत में? देखिए, अभी आदरणीय आलोक जी ने बहुत अच्छा विश्लेषण किया, और उन्होंने अपनी बात पे ये भी कहा कि देखिए ये एक सीट का उपचुनाव था, और जिस तरीके से राजभर जी की पूरी पार्टी का गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। दो तरीके से बोलूं तो कि एक ही सीट थी जिस पर उपचुनाव था, या एक ही सीट को नहीं निकाल पाए जिस पर उपचुनाव था? नहीं, देखिए यहाँ पे एक चीज और भी कही जा सकती है पारुल जी, कि भाजपा हारी नहीं, समाजवादी पार्टी अपनी सीट बचाने में कामयाब हुई। ये सीट तो समाजवादी पार्टी की थी 2022 के इलेक्शन में, तो समाजवादी पार्टी अपनी सीट बचाने में कामयाब हुई, ना कि भाजपा को हराने में। तो भाजपा की ये सीट तो थी नहीं कि भाई भाजपा अपनी सीट हार गई। हाँ, ये जरूर है जिस प्रकार से वहां पर 5-6 सालों के अंदर, पहले वहां पर फागू चौहान साहब राज्यपाल हो गए, वहां पे चुनाव हुए, उसके बाद में ये सीट छोड़ करके जाते हैं। क्या उम्मीदों पर खरे उतरे ओपी राजभर आपके घोसी विधानसभा चुनाव में, उपचुनाव में? देखिए, उन्होंने अपनी पूरी मेहनत की, उनकी मेहनत को नहीं नकारा जा सकता है। ये बात अलग है कि परिणाम अनुकूल नहीं आए,
अब परिणाम अनुकूल नहीं है तो इसका मंथन हो रहा है कि क्या क्या कारण है। और सारे कारणों में से एक कारण ये भी हो सकता है कि भाई वो पार्टी छोड़ करके वापस आए थे और दोबारा लड़े थे इसलिए, और या फिर कहीं पे किसी की मेहनत में कमी रही, या हम अपने मुद्दों को नहीं उठा पाए। या इन चाचा सारी चीजों भतीजे का की आकलन जोड़ी होगा। फिर हिट हो गई, ये भी तो सही। नहीं, इसमें पारुल जी सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि भाजपा हारी नहीं है, समाजवादी पार्टी अपनी सीट बचाने में कामयाब हुई है। और दूसरी बात यह है कि ये बात बिल्कुल सही है कि इसको 2024 के इलेक्शन से देखना बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि 2024 के इलेक्शन की लिहाज से देखेंगे तो लोकसभा सीटों को देखेंगे, लेकिन और लोकसभा सीट में और राजभर अभी वोटों जो की लोकसभा वर्थ सीट हुई थी, कितना वजन है पारुल इस जी, पर तो आकलन होगा ना पारुल सर? जी, बिल्कुल बिल्कुल पारुल जी, अभी जब लोकसभा सीटों का जो चुनाव हुआ था, वो चाहे आजमगढ़ हो चाहे रामपुर हो, दोनों भारतीय जनता पार्टी जीती। तो उसके लिहाज से देखा जाए तो लोकसभा सीटों का मूल्यांकन होगा, लेकिन शिवपाल जी उन जब से सीटों का आए हैं मूल्यांकन वापस मैं तब तो कहता नहीं से होगा। सपा के अच्छे दिन आ गए हैं ऐसा लग रहा है। नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी मेहनत की, और अभी आप इसके पहले देखिए कि नगर निकाय के चुनाव थे, सारे मेयर की सीटें हम जीते, उत्तर प्रदेश में एक भी सीट ये नहीं जीत पाए। और अगर एक पहले भी सीट को चर्चा हुई थी ये किसी जन साहब, मैंने सपा के प्रवक्ता से पूछा था कि बीजेपी अपनी ने सीट ये बचाने सीट में हारी है या बीजेपी ने सपा को ये सीट जिताई है, ये सवाल तब भी नहीं, था नहीं, और आज भी पूछूंगी। मैं नहीं, लौट नहीं, रही हूँ देखिए वापस। ये अपनी सीट बचाने में कामयाब हुए हैं, लेकिन अगर उससे खुश हैं तो ये खुश तो आप भी 2017 हैं। के बाद से 2012 के इलेक्शन ये जीते, और उसके बाद में 2017 में इन्होंने गठबंधन किया। ये गठबंधन पहली बार नहीं है, अगर 2024 के गठबंधन को देख रहे हैं तो कांग्रेस से इन्होंने 2017 में गठबंधन किया, परिणाम क्या हुआ? बहन जी के साथ 2019 में गठबंधन किया, परिणाम क्या हुआ? परिणाम तो यही हुआ ना कि 50-50 सीटों का गठबंधन करते हैं। बहन जी लाती 10 सीटें, सपा लाती 5 सीटें, वो भी परिवार की सीटें हार जाती है। ठीक है, 5 ये सीटें होती हैं। एक जो बात थी कि राजभर अब चले वर्तमान गए हैं स्थिति सिर्फ बीजेपी 30 में, तो सीटें बची सपा सपा के के साथ पास। राजभर वोटर्स की जो बॉन्डिंग है वो कमजोर हो गई है, उस पर तो कहीं ना कहीं विराम लगता हुआ दिख रहा है। लौट रही हूँ सर आपके पास। नीतेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सपा का पक्ष रखने के लिए। नीतेंद्र साहब, पहले ये कहा गया मुख्यमंत्री जी आप मंत्री बना दीजिए वरना वो हमारे पास आ जाएंगे, फिर अब जीत ही गए आप उस सीट को। अब ये भी माना जा रहा है कि राजभर के चले जाने से राजभर वोटरों का कह सकते हैं कि कहीं बहुत कमी नहीं आई है आपकी पार्टी के अंदर, आपने उसको दोबारा वापस ले लिया है। ये शिवपाल अखिलेश के मिलने के बाद ये तमाम चमत्कार करिश्मे आप कर पा रहे हैं, और आपको लगता है कि जितने आरोप पहले लगाए गए थे उसके बाद भी जीत जाना, फिर ये बताना कि हमने मैनेजमेंट जो वहां पर प्रशासनिक अधिकारी थे उनके साथ बैठकर उन चीजों को सॉर्ट आउट किया, तब जाकर उन्हें विश्वास हुआ कि चुनाव सही तरीके से लड़ना चाहिए, ये बात भी हजम नहीं हुई। अब राजभर साहब का राजयोग इसलिए भी पूछा जा रहा है कि आने वाले समय में क्या होगा, अगर वहां से गए तो आपके पास आएंगे क्या? देखिए अरुण जी, ये तो केसी जैन जी और बंसी जी के बीच का मामला है। ये रहेंगे, उनको मंत्री बनाएंगे कि थोड़े दिन और पार्टी कार्यालय में सेवा करवाएंगे या और इनसे कुछ काम लिए जाएंगे, ये भारतीय जनता पार्टी और उनके बीच का मामला है। हमारे यहाँ तो सीधे सीधे उनकी नो एंट्री है। हम लोग उनको पहचान गए हैं और हम लोग नहीं पहचान गए, उन्होंने अपनी पहचान खुद बताई। उन्होंने बताया कि वो किसकी औलाद है, फिर उन्होंने बताया किसकी बिरादरी के हैं, भरबंदर हैं वो, फिर उन्होंने बताया कि अगर हम चुनाव हार जाएंगे तो हम अपने बाप की औलाद नहीं है। तो ये ऐसी सब बातें वो बता चुके हैं, इसलिए अब उनके विषय में हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे कि वो कैसे व्यक्ति हैं। वो अरबंसी जी भी जानते हैं और जैन साहब भी जानते हैं। हम लोग तो इतना जानते हैं कि घोसी की जनता ने घोसी में समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस को भारी मतों से जिताया है, और खास तौर पर राजभर मतदाताओं ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। जैसा कि इनके नेता बताते हैं ओम प्रकाश भरबंदर कि वो हम सर्वेक्षणों में 60,000 वोटों में 34,000 वोट पड़े थे। 34,000 वोटों में से 4,000 वोट सपा को मिले थे, बाकी 30,000 वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले थे। लेकिन वास्तविक जो रिजल्ट 42,000 की हमारी वो बताती कि मुझे 30,000 वोट जो महेंद्र राजभर के नेतृत्व में, ब्रजेश राजभर के नेतृत्व में वहां हमारे नेता काम कर रहे थे, रामचल राजभर के नेतृत्व में लोग काम कर रहे थे, तो 30,000 वोट हमें राजभर का मिला हुआ है और हम उनको धन्यवाद देना चाहते हैं। और ओम प्रकाश राजभर की जो स्थिति होगी वो सबने बता दिया है कि वो ये एक सीट थी जिसे निकालना आसान था, राजभर भी कोशिश कर ही रहे थे, लेकिन शायद वो दाव नहीं चल पाए।
पारुल जी एक जवाब सवाल एक तो लाइन पूरा में सवाल पूरा सुन लीजिए, सवाल पूरा सुन लीजिए। शिवपाल साहब ने एक सीट पर पूरी तरीके से पूरी ताकत झोंक दी। सपा की तरफ से भी हमने देखा कि तमाम प्रयास किए जा रहे थे और उसके बाद आरोप भी लगाया आप लोगों ने, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोग सीट जीत गए। ये एक सीट की बात हो रही थी। आने वाले समय में लोकसभा चुनाव है, अगर आप सिर्फ क्रेडिट अपने आप को, अपनी पार्टी को और शिवपाल यादव को दे रहे हैं तो बात अलग हो जाती है, लेकिन अगर आप क्रेडिट कांग्रेस को भी दे रहे हैं तो वाकई इंडिया का पलड़ा भारी है, एनडीए का पलड़ा भारी। हालांकि बीजेपी कह रही है कि इस उपचुनाव से आप 2024 का आंकलन मत कीजिए। जी पारुल जी, देखिए ये बीजेपी कह रही है, इस लिहाज से जिस तरीके से बीजेपी के प्रवक्ता व्याख्या कर रहे हैं, इस लिहाज से भारतीय जनता पार्टी कहीं जीती ही नहीं है। उत्तराखंड में ये अपनी इज्जत बचा पाए बहुत मुश्किल से। जो सीट पिछली बार ये 18,000 के अंतर से जीते थे, वो 2,000 के अंतर से जीते हैं। इसके अलावा लोकसभा वाइज देखा जाए तो इंडिया गठबंधन 147 लोकसभा में जीता है, जबकि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए अलायंस मात्र 9 लोकसभा सीटों में जीता है। उत्तराखंड की 7 और मिजोरम की 2, तो ये 9 लोकसभा सीटों में जीते हैं। और भारतीय समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन अकेली जीत बताएंगे, इंडिया गठबंधन की जीत थी? सीधा सवाल है मेरा आपसे। देखिए हम लोग कोई राजनीतिक बेईमान लोग नहीं है की तरह, ये सबकी जीत है। ये इंडिया अलायंस की जीत है, आदरणीय नेता अखिलेश यादव जी की जीत है, आदरणीय 30 सेकंड में हम आगे बढ़ेंगे। वापस आ रहे हूँ आलोक जी, क्योंकि अब बात आ चुकी है कि किसने क्या काम किया और उसके अगर लिहाज से, अगर परफॉर्मेंस के लिहाज से आपको पद दिया जा रहा हो तो ठीक है, राजभर साहब कहीं नहीं दिखते। लेकिन उसके बाद 2024 को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी अभी से तैयारी कर रही है और इसे इंपॉर्टेंस नहीं दे रही है कि 2024 नहीं, हम 2024 पर नजर रखे हुए। छोटी टिप्पणी सर। देखिए, ये चुनाव कई मायने में महत्वपूर्ण था और खासकर राजभर जी के लिए। जिस तरह से राजभर जी चुनाव के पहले भाजपा से गठबंधन किया था, तो इनका लिए बड़ा ये मुद्दा था। और उस जो एक भाजपा की इनसे अपेक्षा थी वो उस पे वो खरे नहीं उतर पाए। 24 में फिर राजभर की अग्नि परीक्षा? बिल्कुल 2024 में वो चीज नहीं रहेगी राजभर जी की, जो अगर जीतने के बाद राजभर जी भाजपा से बात करते तो दूसरी होती। अब जो बात करेंगे जिनेंद्र जी, 2024 में होगी अग्नि परीक्षा, लेकिन तैयारियां अगर उपचुनाव जैसी हैं तो दिक्कत हो जाएगी आप लोगों को। चलिए, अर्कवंशी जी को लगता है आवाज नहीं मिल रही है। केसी जैन साहब 30 सेकंड में। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी मेहनत के साथ से चुनाव लड़ा, जो परिणाम हुआ स्वीकार है। अगर कहीं पे कोई गलतियां हैं उनको हम सुधारेंगे, लेकिन इसको 2024 राजभर साहब खुश हो या निराश हो? नहीं, देखिए जहां तक राजभर जी की पार्टी हमारे साथ में, हम उनके साथ में, तो कहीं पे कोई ऐसा नहीं है कि एक सीट के परिणाम अगर हमारे अनुकूल नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि कहीं से हमारा साथ छूट रहा है। हम लोग साथ हैं और आगे भी साथ ही चुनाव लड़ा जाएगा। 30 सेकंड नितेंद्र साहब, 30 सेकंड में कंप्लीट कीजिए। जी, मैं सबसे पहले तो घोसी की जनता को धन्यवाद दे रहा हूं और आगे भी हम लोग देंगे। भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में हम 8 सीटों पर ले जाकर के खड़ा कर देंगे और उम्मीद पर 2024 भी इन दलों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे थे, जहां तमाम दलों ने प्रयास किए। खासतौर पर हम देख रहे थे कि घोसी विधानसभा उपचुनाव की हम बात करें तो राजभर पर था भारतीय जनता पार्टी का पूरा फोकस कि वो क्या कुछ करके दिखाते, क्योंकि दारा सिंह आए राजभर के ही कहीं ना कहीं उनकी छत्र छाया में रहकर उन्होंने 22,000 की लीड हासिल करते हुए जीत दर्ज की थी। लेकिन फिर सपा से निकले तो बीजेपी में आए और 39,000 के आसपास की हार के वोट उनके पास आए। यानी इतना अंतर था जब वो हार गए। राजभर साहब के साख पर बात आ गई है। अब ये कहा जा रहा है कि जो राजयोग यानी मंत्री बनने का ख्वाब वो देख रहे थे, अब वो ना देखें, शायद उनको आगे ऐसा नहीं मिलेगा। लेकिन 2024 के लिए फिर होगी अग्नि परीक्षा राजभर की, ऐसा भारतीय जनता पार्टी का कहना है। इसी के साथ दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।